जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड वन पे। तो देखिए, हम लोग आज चौथे चैप्टर से शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग चौथे पाठ को पढ़ कर के आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि सभी पढ़ कर के आए होंगे। तो चलिए आज चौथे पाठ का प्रश्नोत्तर प्रारंभ करते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान से देखना है आपको। सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके सही होंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपने इतने क्वेश्चंस में से इतने क्वेश्चन को सही किया है। चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। पहला है हमारा, पाणिनि कौन थे? एक व्यक्ति का नाम है पाणिनि। ये कौन थे? एक गणितज्ञ थे, एक भाषा वैज्ञानिक थे, चिकित्सक थे या फिर एक ज्योतिषी थे? क्या होगा आपका सही आंसर? प्रश्न नंबर 31 है, इसका सही आंसर क्या होगा? मैं आपको बता दूं, पाणिनि कौन थे? यह एक भाषा वैज्ञानिक थे। इसके विषय में हम दो तीन चीजें जानेंगे। सबसे पहले पाणिनि जो है ये एक अष्टाध्यायी ग्रंथ है, इसके लेखक है। किसके लेखक है? अष्टाध्यायी किताब के लेखक हैं। इस किताब में टोटल 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। और ये एक अध्याय 4 पादों में विभाजित है। 4 पाद में, ठीक है। एक अध्याय कितने पाद में विभाजित है? 4 पाद में विभाजित है। इस प्रकार से इसमें कुल कितने पाद हैं? तो 32 पाद है अष्टाध्यायी में। आपके यहाँ से दो तीन प्रश्न बने। पहला, पाणिनि कौन थे? उत्तर है पाणिनि एक भाषा वैज्ञानिक थे। दूसरा, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? आपका आंसर है अष्टाध्यायी। इसमें कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। कितने पाद हैं? 32 पाद हैं। अष्टाध्यायी के एक अध्याय में कितने पाद हैं? तो एक अध्याय में 4 पाद हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शासक अकबर का संरक्षक था? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 32वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 33वां। क्वेश्चन में कहा गया है, किस घटना के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ने सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया? प्रश्न में कहा गया है कि गांधी जी ने सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। कौन से भारतीय आंदोलन था? कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन था? आंसर में है आपका ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में गांधी जी ने सक्रिय रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? देखिए, यदि आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा या फिर ध्यान से सुना होगा तो आपको इस प्रश्न में ही आंसर मिलेगा। प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए, आपको पता है कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए 35वां क्वेश्चन देखिएगा। भगत सिंह को किस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई? नीचे दे रखे हैं ऑप्शंस में, असेंबली बम कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, लाहौर षड्यंत्र केस और काकोरी कांड। ये 4 मामले आपके सामने हैं। इन चारों ही मामलों में से जो भगत सिंह है इनको फांसी की सजा किस मामले में सुनाई गई थी? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लाहौर षड्यंत्र केस। इस मामले में भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आपसे पूछ लेगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ऑप्शंस में है 1929,
1931, 1935 और 1942। प्रश्न में पूछा गया है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। पहला प्रश्न आपका यहां से बनेगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। आंसर है आपका महात्मा गांधी। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा दिया था आपका महात्मा गांधी, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहां से बना है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में चलाया गया था। तो ये तीन प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। पहला, करो या मरो का नारा किसने दिया। आंसर है महात्मा गांधी। दूसरा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। आंसर है आपका 1942। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन थे। यदि आप लोगों ने कल के वीडियो देखे होंगे तो मैंने इस प्रश्न को वहां भी कराया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन थे। कौटिल्य, जिसका दूसरा नाम क्या है, चाणक्य। ध्यान में रखना है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन थे, कौटिल्य, या फिर आपका अन्य नाम आ जाएगा चाणक्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39वां क्वेश्चन है, कौन सा स्थल बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। प्रश्न में पूछा गया है कौन सा स्थल महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है हमारा, किसने दिव्य चक्षु का प्रचार किया था। महावीर, गौतम बुद्ध, रामानुज और कबीर। दिव्य चक्षु का प्रचार किसने किया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध ने। चलिए 41वां नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, किसे केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई। इस प्रश्न को आप अवश्य याद करिएगा। केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। किसे केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 42वां क्वेश्चन है, किसने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया। एक योजना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इस योजना का निर्माण किसने किया था। सही आंसर है पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस एक व्यक्ति थे जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अकबरनामा लिखा था। अबुल फजल, अकबर, हुमायूं और जहांगीर। चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर है इसका अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। देखिए अकबरनामा जो है ये जिल्दों में विभाजित है। किस में विभाजित है, जिल्दों में। कितने जिल्द है, 3 जिल्द है। ध्यान में रखना है आपको। जैसे कि आपने इससे पहले पढ़ा था अष्टाध्यायी के बारे में, वो किस में विभक्त था, अध्यायों में विभक्त था। ऐसे ही जो अकबरनामा है जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, ये जिल्दों में विभाजित है। और इसमें कितने जिल्द है, तो इसमें 3 जिल्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1947 में भारत के विभाजन का विरोध किया। 1947 में जब भारत का विभाजन हो रहा था उसका विरोध किसने किया था। आंसर है आपका महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 45वां नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ पर किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में किया था। ये चंपारण कहाँ पर है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 46वां क्वेश्चन, हमारा 46वां क्वेश्चन है, मौर्य वंश के कौन से शासक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपनाया था? प्रश्न एक बार फिर से सुनना। मौर्य वंश के कौन से शासक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और दशरथ। क्या होगा सही आंसर? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरे रंग का क्या प्रतीक है? देखिए मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जैसे कि भारत का तिरंगा मान लीजिए आप, इसमें 3 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 3। सबसे ऊपर जो होता है वो होता है लाल रंग, सबसे नीचे हरा और बीच में है जो है सफेद, ठीक। सबसे ऊपर वाला जो है लाल रंग, केसरिया रंग, ये किसका प्रतीक है? ये वीरता का प्रतीक है। फिर यह सफेद, ये शांति का प्रतीक है। और हरा रंग जो है ये समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है। जो हमारा जो झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें 3 रंग है। पहला है लाल या केसरिया, इसको हम किसका प्रतीक मानते हैं? वीर रस का। दूसरा है सफेद, इसको हम शांति का प्रतीक मानते हैं। तीसरा है हरा, जिसको हम क्या मानते हैं? समृद्धि का प्रतीक। प्रश्न में पूछा गया हरा रंग किसका प्रतीक होता है? आपका आंसर होगा विकास और समृद्धि का प्रतीक होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 47वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआई लगा लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष हरिजन शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? मतलब पहली बार गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग कब किया था? आंसर है 1932 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन है, अकबर का दीवान ए आम किस उद्देश्य के लिए होता था? दरबार लगाना, जनता से मुलाकात, सैनिकों की भर्ती और धार्मिक चर्चा। प्रश्न में है अकबर का दीवान ए आम किस उद्देश्य के लिए होता था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनता से मुलाकात करने के लिए। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है। मैं आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन को करवाऊं इससे पहले, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया कि आपने इन प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन को सही किया है, इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे। तो आपने कितने क्वेश्चन को अब तक सही किया है, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में दीजिएगा। और कल जो है हम अगला पाठ करेंगे, तो सभी लोग ध्यान से पढ़ करके आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, किसने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न में है किसने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया? सो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप तैयार किया था। किसका प्रारूप? तो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। एक प्रश्न मैं आपको देता हूं होमवर्क के रूप में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार किया था, ये किस गांव से थे और इनका जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो आज के इस क्वेश्चन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।